हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने वर्क क्या होता है उसके बारे में पूरा स्टडी किया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसमें है एनर्जी। तो एनर्जी से हम लोग इसकी स्टार्टिंग करते हैं कि एनर्जी क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, उसका यूज क्या होता है। वर्क का ही एक फॉर्म है। कह सकते हैं कि वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी या एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क। ये दोनों एक दूसरे के रूप में होते हैं। रीजन क्या है कि विदाउट एनर्जी वर्क इज नॉट पॉसिबल। अगर हम ये मान लें कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो मतलब रेस्ट पोजीशन में है, तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर हम चाहते हैं वर्क हो जाए, तो वर्क करने के लिए उस बॉडी को क्या करना होगा, कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। विदाउट एनर्जी बॉडी मूव नहीं करेगा। जब बॉडी को हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो बॉडी के मूवमेंट के लिए अगर एनर्जी जो सप्लाई किया गया है अगर वो पर्याप्त है, तो बॉडी अपने पोजीशन से मोशन में आ जाएगा, मूव करेगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट में होगा और कह सकते हैं कि वर्क हुआ। लेकिन अगर एनर्जी सप्लाई ना किया जाए तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी और ना डिस्प्लेसमेंट होगा और ना ही वर्क होगा। जो फॉर्मूला पहले आपने पढ़ा था, वर्क डन इक्वल्स टू क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो अप्लाई कर दिया आपने, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब क्या हो, बॉडी रेस्ट में है, तो वर्क नहीं होगा। वर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी को कह सकते हैं कि ये एक बॉडी की एक कैपेसिटी है। एनर्जी क्या है, इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कोई बॉडी है, उस बॉडी की जो एबिलिटी है वर्क करने की, या जो इसकी जो कैपेसिटी है वर्क करने की, वही इसकी एनर्जी है। तो कह सकते हैं कि द कैपेसिटी, लिखें इसको, द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to do work is called its energy। किसी ऑब्जेक्ट में वर्क करने की जो एबिलिटी है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसे क्या बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का वो एनर्जी है। अब एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं, आपने इसके पहले पढ़ा होगा। हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो ऐसे एनर्जी बहुत से फॉर्म होते हैं। तो उनमें से ही हम लोग एक फॉर्म लेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी है उसके दो पार्ट्स होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जिसे होता है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होगा, मैकेनिकल एनर्जी इसके दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट जो है उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और सेकेंड पार्ट को कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जो आपके सिलेबस में है यही दोनों है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा होगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द एनर्जी पजेस्ड बाय
an object, the energy possessed by an object, the energy possessed by an object due to its motion, due to its motion is called its kinetic energy. Kinetic energy. जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके मोशन में होने का रीजन क्या होता है कि उस बॉडी में एक काइनेटिक एनर्जी है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक आपने ऑब्जेक्ट लिया, जो ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे मान लें कि ये कोई प्लेन है, इस प्लेन पर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रखा और इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हमने एक बॉल रख दिया। ये बॉल है कोई, ये बॉल इससे कांटेक्ट में होता है, रेस्ट में दोनों है, तो इसमें क्या हुआ, इस केस में नो वर्क डन, कोई वर्क नहीं हुआ। रीजन क्या था कि दोनों रेस्ट में है और इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क जीरो होगा। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम दूसरे केस में ले लेते हैं, केस 1 लिया, केस 2 में लेके एक बॉल है इस टाइप से, जो बॉल है वो मोशन में है और सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट जो रखा गया, दूसरा मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को हिट करता है। जो ऑब्जेक्ट है इसको उसने हिट किया, जो हिट करेगा तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। ये केस 1 ले लेते हैं इसको और ये केस 2 ले लेते हैं। तो जो हिट करेगा ये ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और इसका पोजीशन कुछ चेंज हो जाएगा, वहां से डिस्प्लेस हुआ। अब ये मान लें कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, मीनिंग क्या हुआ कि वर्क हुआ। यहाँ पर क्या है, वर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ जीरो नहीं हुआ, ये डिस्प्लेस हुआ। हमारी डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मीनिंग क्या था कि इस ऑब्जेक्ट ने अपने मोशन में होने के कारण इस पर एक फोर्स अप्लाई किया। जो फोर्स अप्लाई किया है उस फोर्स से क्या हुआ कि ये बॉडी डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट इसका एस हुआ, तो वर्क कितना होगा, W इक्वल टू F इंटू एस होता है, वर्क डन हो गया। तो रीजन क्या था इसमें, वर्क होने का, बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होने का। तो इसीलिए लिखा गया द एनर्जी possessed by an object due to its motion is called its kinetic energy। अब जो काइनेटिक एनर्जी है किसी बॉडी का, उसको हम लोग न्यूमेरिकली कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला डिराइव करते हैं कि जो बॉडी है जो मोशन में है उस बॉडी में कितनी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला डिराइव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड करना है कि जो बॉडी मोशन में है उसमें कुल कितना एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, एक फार्मूला डिराइव करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि एक प्लेन लिया, इस प्लेन पर हमने एक बॉडी जिसका मास m है, m मास की एक बॉडी को रखा प्लेन पर और इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं F। फोर्स कितना है, F। जब बॉडी पर हम फोर्स F अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन, इसके हम इनिशियल पोजीशन को मार्क कर दें, P मान ले रहे हैं। इनिशियल पोजीशन क्या है, P है। और ये बॉडी जब फोर्स F अप्लाई होगा तो फोर्स F अप्लाई होने से बॉडी जो डिस्प्लेस होती है कितना, S डिस्प्लेस हुआ और कहाँ पहुंच गया, फाइनल पोजीशन Q पहुंच गया और ये डिस्प्लेस हुआ S। तो फोर्स F अप्लाई किया तो पोजीशन क्या था इसका, इनिशियल पोजीशन P है।
जब फोर्स F अप्लाई किया बॉडी मास m पर, तो यहाँ पर उस मोमेंट पर, मतलब जस्ट बिफोर द अप्लाइंग द फोर्स, क्या था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट P U इक्वल टू 0। जब फोर्स अप्लाई किया F, तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कितना, S। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज S। अप्लाइड फोर्स इज F। जब बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी डिस्प्लेस हुआ, मीनिंग क्या हुआ कि बॉडी एक्सेलरेट हुई। तो कितना एक्सेलरेशन में होगा, लेट A B the acceleration produced in body of mass m। जब ये बॉडी एक्सेलरेट होगी तो ये बॉडी कहाँ पहुंचती है, अपनी इनिशियल पोजीशन P से पहुंचती है पॉइंट Q पर, जो फाइनल पोजीशन है। तो वहां वेलोसिटी क्या होगा, V इज वेलोसिटी, ऐसे लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट Q इज V। तो जब ये P से Q पहुंचता है तो बॉडी की जो वेलोसिटी कितनी है, V हो गई। तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं। क्या है, एज में एक्सेलरेशन है, तो इससे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन A इक्वल टू F/m। ये हो गया फर्स्ट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन। नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, from third equation of motion, from third equation of motion, V square equal to U square plus 2AS. This is equation of motion. Since U equal to 0, जो वेलोसिटी है पॉइंट P पर बॉडी क्या है, बॉडी यहाँ पर रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो V स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2AS, और V स्क्वायर इक्वल टू 2AS। फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट we can put the value of A in this relation. So V square equal to 2 into A. A means F by m into S। यहाँ लिख सकते हैं from first equation। इसको और डिराइव करें, V square equal to 2 by m into F into S, और इस मास को हम यहाँ ले आते हैं, 2 भी लाते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर इक्वल्स टू F इंटू S। सिंस W इक्वल टू F इंटू S, ये फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है, वर्डन है, तो इसको W लिख सकते हैं। इट मीन्स हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू W। दिस वर्क डन
this work done can be considered as kinetic energy. Therefore, काइनेटिक एनर्जी, इसको शॉर्ट में लोग के ई लिख सकते हैं या के भी लिखते हैं, के इक्वल्स टू 1/2 mv². So this is the formula for kinetic energy. Unit is जूल. तो इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग किसी मूविंग बॉडी में कितना काइनेटिक एनर्जी होगा उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो इसका होगा डेरिवेशन K इक्वल टू 1/2 mv². तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी. तो जैसे उसको डिफाइन किया था हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को, ऐसे इसको भी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको भी लिख सकते हैं द एनर्जी possessed by an object due to its position or shape is called its potential energy. जो ऑब्जेक्ट है इसके अपने पोजीशन और शेप के कारण जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उस ऑब्जेक्ट का होगा. अब इसका भी हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एनर्जी स्टोर है बॉडी में, एनर्जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी होगी, इसको भी डिराइव कर सकते हैं ऐसे. एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए भी एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं. यहां देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है. इस ऑब्जेक्ट को रखा गया. अगर इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर की ओर ले जाएं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर की ओर ले जाने में हमें इस पर जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. और इस बॉडी को हम ग्राउंड से या अर्थ के सरफेस से ऊपर लेकर जा सकते हैं. कितना हाइट चलेगा, मान लिया इसको हमने पॉइंट ओ पे रखा था, इनिशियल पोजीशन मान लिया इसका ओ है, चलो पी ही मानते इसको भी, तो इसको क्यू मान लेते हैं. बॉडी को हमने पोजीशन पी से क्यू तक डिस्प्लेस किया हुआ है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. बॉडी का मास क्या है, m है. इसको हमने ऊपर की ओर जब डिस्प्लेस किया तो क्या करना पड़ा, जिसका जो वेट था mg, इस mg का जो डायरेक्शन था वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है. हमें इस mg वेट के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, फोर्स अप्लाई करना पड़ा और बॉडी को डिस्प्लेस किया. तो इस टाइप से यहां पर लिख सकते हैं कि फोर्स applied on object of mass m vertically upward till height h.
इक्वल्स टू mg। तो जो हाइट s था वही इसका होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया h। क्या फाइंड कर लेंगे, वर्क डन। इस बॉडी को अर्थ सरफेस से h हाइट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, फाइंड करते हैं वर्क डन। therefore वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू फोर्स क्या है, mg यहां पर होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो h होगा। दिस वर्क डन, दिस वर्क डन is stored in object as a potential energy, therefore पोटेंशियल एनर्जी, इसको U से भी लिखते हैं, U इक्वल टू mgh जूल। इसका भी यूनिट जो होगा ऐसा यूनिट जूल होगा। एनर्जी कोई भी हो, यूनिट इसकी जूल होगी हमेशा। नेक्स्ट टॉपिक हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्व होता है, मतलब यह था कि जो एनर्जी होती है इसको हम लोग ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना क्रिएट कर सकते हैं। बस एनर्जी का क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, इस टाइप से। तो एनर्जी जो होता है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी neither be created nor destroyed। It can only be converted or transformed। It can only be converted from one form to another form। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कभी नहीं कर सकते हैं। एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा कंजर्व होती है, उतनी ही रहती है जितना इनिशियल पोजीशन था वही दूसरे फॉर्म में भी होती है। तो एनर्जी क्या होता है, मतलब एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, न क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यू कंजर्व रहेगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे, जैसे पेंडुलम है। तो पेंडुलम क्या होता है, यहाँ पर मान लिया एक रिजिड सपोर्ट हो गया, हमने यहाँ पर एक पेंडुलम ले लिया, ये है। इस पेंडुलम को क्या करें, किसी एक और जो रिजिड सपोर्ट था इसके यहाँ से इसको हमने हैंग किया हुआ है, इस बॉडी को, इसको बॉब बोलते हैं। तो बॉब को हम किसी एक को डिस्प्लेस कर दें, मान लिया इसको हम यहाँ ले आए, डिस्प्लेस कर करके, और इसको यहाँ लेकर क्या है इस टाइप से, फिर इसको रिलीज कर दें तो ये क्या होगा, इधर आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो इस टाइप से ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा,
मतलब अपना जो उसका मीन पोजीशन है उसके इधर उधर मूव करेगा। मान लीजिए पोजिशन इसकी है, तो बॉडी का क्या है, ये इसका मीन पोजीशन हो गया, तो मीन पोजीशन के लेफ्ट राइट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो होता क्या है कि जब बॉडी यहाँ पर होता है मीन पोजीशन पर, तो यहाँ पर इसका जो एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इसका हाइट मिल जाएगा। मतलब क्या, बॉडी अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ग्रेविटी अगेंस्ट जा रहा है। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है, ये काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। फिर जब नीचे आएगा तो पोटेंशियल मतलब कम होता जाएगा और उसके रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम होगा। मतलब अगर इसको हम लोग ऐसे मान लें कि बॉब का पोजीशन यहाँ पर था, ये है, इसको यहाँ अगर लेते हैं बॉब को, तो इसका कुछ हाइट मिलेगा h। अगर इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दें, ये ले गए, तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब काइनेटिक जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगा। ये बॉडी कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक इसकी एनर्जी रहेगी। मतलब जब तक ये काइनेटिक पूरा कन्वर्ट ना हो जाए पोटेंशियल में, तब तक ये चलता रहेगा। और जैसे ही वेलोसिटी जीरो यहाँ रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ के पहुँचते ही क्या होता है, इसकी जो एच की वैल्यू जीरो होगी। मतलब एच जीरो मतलब क्या हुआ, जो इसकी एनर्जी थी mgh, एच जीरो मतलब जीरो हो गया, तो यहाँ पहुँच गया। तो इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी था वो जीरो हुआ। जीरो क्या मतलब क्या था कि जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, काइनेटिक में। अब फिर ये आगे आएगा यहाँ तक, तो हाइट अटेंड करेगा, तो क्या होगा, अब ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये हुआ कि अब ये बॉडी ऊपर जाने पर अपना जो एनर्जी था काइनेटिक वो कन्वर्ट कर रहा है किसी पोटेंशियल में, तो यहाँ पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ये काइनेटिक कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल में, तो इस तरह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक। तो टॉपिक लेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि एक बॉडी है जो कि फ्रीली फॉल कर रही है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है टुवर्ड्स ग्राउंड। तो इसका जो पाथ है, जिस पाथ पर ये बॉडी नीचे की ओर आ रही है, उसके पाथ के हर एक पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो कंजर्व रहता है, मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ये प्रूव करना है कि किस टाइप से ये इस जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था उसको ये कैसे फॉलो करता है, उसको दिखाना है कि हर एक पॉइंट पर अपने पाथ पर इसकी एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट होता है, सेम वैल्यू मिलती है। तो क्या करना है हमको, यहाँ पर मान लिया कि ग्राउंड है और इस पर कोई पॉइंट ओ मार्क कर लिया, इस पॉइंट से जस्ट ऊपर की ओर हाइट एच पर कोई बॉडी हमने रखा हुआ है m। तो बॉडी m का जो पोजीशन क्या है, a मान लिया, पोजीशन a पर रखा हुआ है। अगर ये बॉडी फ्रीली फॉल करता है टुवर्ड्स ग्राउंड, नीचे की ओर आता है, तो हमें दिखाना क्या है कि जिस पाथ पर बॉडी नीचे फॉल करती है उस पाथ पर पॉइंट ए हमने पॉइंट बी मार्क कर लिया, ऐसे और भी पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं। तो हर एक पॉइंट पर जो टोटल वैल्यू एनर्जी के है, टोटल वैल्यू ऑफ एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इन दोनों एनर्जीज का सम जो है पॉइंट ए पर पॉइंट बी पर क्या सेम मिलता है, इसको हम चेक करते हैं। अगर सेम एनर्जी मिलती है तो मीनिंग क्या हुआ कि जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो इसके पाथ पर कांस्टेंट रहता है और एनर्जी कंजर्व रहती है। तो दिखाना है पॉइंट वाइज एनर्जी की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए पर लेंगे। एट पॉइंट ए पॉइंट पर क्या फाइंड करना है, टोटल एनर्जी। इस पॉइंट ए पर जब बॉडी है वो क्या है, रेस्ट में है, तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी जीरो होगी इसकी। एट पॉइंट ए वेलोसिटी इज जीरो, मास तो m है, तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज हाफ m v स्क्वायर मीन्स जीरो स्क्वायर मीन्स जीरो, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। तो टोटल कितना होगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी, तो 0 प्लस mgh, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई mgh। ये एनर्जी मिलती है टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। ऐसे हम पॉइंट बी पर आते हैं, तो यहां पर क्या होगा, एट पॉइंट बी पॉइंट पर क्या होगा, यहां पर जब बॉडी नीचे की ओर फॉल करती है, मान लीजिए कि डिस्टेंस x नीचे आता है, तो कहाँ पहुंचता है बॉडी, पॉइंट बी पहुंचता है। तो जो डिस्टेंस x फॉल किया है, x डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी पॉइंट बी पर। जब वेलोसिटी मिल जाएगा तो उसकी हेल्प से क्या मिल जाएगा हमको, इसकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो फाइंड आउट वेलोसिटी एट पॉइंट बी। सिंस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हाई मुफा अंडर ग्रेविटी, तो हम उसको 2gh लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले में क्या सपोज किया है कि u इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ये 0 है पहले से ही। v क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट b है, तो इसको फाइंड कर लेंगे। v स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए, जहाँ से गिरना शुरू करता है वो इनिशियल था, 0 हो गया, प्लस 2gh मीन्स यहाँ पर कितना फॉल किया है, ए से बी तक आने में इसने x डिस्टेंस कवर किया है, नीचे को कवर किया है, तो ये हो गया x। तो इसको ले सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू 2gx। अब v इसका मालूम है, अब इसकी हेल्प से क्या मिल जाएगा हमको, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू क्या, हाफ m v स्क्वायर। तो इसमें हम लोग v स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, v स्क्वायर मीन्स 2gx, 2 कैंसिल, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mgx, नॉट h, x। So this is kinetic energy, and potential energy equals to mgh होता है। h means height of position b from ग्राउंड से जो पॉइंट b है उसका डिस्टेंस कितना होगा, हाइट कितना होगा, h माइनस है। टोटल क्या था, h था, उसमें से x माइनस कर देंगे तो हमको OB मिल जाएगा। तो OB क्या है, h माइनस x है, तो यहाँ रख देंगे h माइनस x। So find out total energy. Therefore, total energy at point B equals to kinetic plus potential. Kinetic means mgx, potential means mg h माइनस x। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो mgx प्लस mgh माइनस mgx, तो माइनस mgx प्लस mgx कैंसिल, इट बिकम्स mgh। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी आल्सो mgh। यहाँ कितना आया था, यहाँ भी mgh आया था और यहाँ भी mgh मिला। मीनिंग क्या हुआ कि जो बॉडी है ये जिस पाथ पर मूव कर रही है, मतलब नीचे फॉल कर रही है फ्रीली, उस पाथ के हर एक पॉइंट पर जो टोटल वैल्यू है एनर्जी की वो कांस्टेंट रहती है, सेम वैल्यू मिलती है। तो एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब कंजर्व हो गए। यहाँ लिख सकते हैं सिंस द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी एट points A and B are same. A and B are same. Therefore, energy is conserved. This is proved. तो इस टाइप से हम इसको डिराइव करते हैं और प्रूव करते हैं कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। तो आज का वीडियो हम लोग यही फिनिश करते हैं। इसको आप लोग ठीक से देखिए
और नोट्स बनाइए, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी दिए जाएंगे उसमें, उसको भी आप लोग अटेंड करिए। और इसके बाद हम लोग टॉपिक लेंगे पावर, वो थर्ड पार्ट होगा, उसमें करेंगे इसको। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर टुडे।